आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वस्तु निर्माण की प्रक्रिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन्वॉल्व थ्री प्रोसेस: असेंबली, अल्टरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। तो असेंबली में लिखा है असेंबली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ बाइसिकल इज असेंबल्ड बाय जॉइनिंग पार्ट्स लाइक व्हील्स, हैंडल, शीट एंड चेयर। असेंबल करना मतलब जोड़ना, विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना असेंबल है। जैसे एक साइकिल का एग्जाम्पल है, साइकिल के पहियों, हैंडल, सीट, चैन एवं अन्य भागों को जोड़कर तैयार करते हैं। अल्टरेशन में लिखा है अल्टरेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू अ न्यू मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सोइंग ऑफ ट्रीज इनटू लंबर। अल्टरेशन मतलब परिवर्तन करना। अल्टरेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यू मटेरियल इनटू अ न्यू मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सोइंग ऑफ ट्रीज इनटू लंबर मतलब वृक्षों को चीर कर, लंबर मतलब चीरना, लकड़ी बनाना। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रिमूव्स वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है कि निष्कर्षण। निष्कर्षण में कच्चे माल में से एक या दो जो अवयव रहते हैं वो हम निकाल लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल जो है कच्चे तेल से तैयार किया जाता है। बिसाइड्स दीज थ्री देयर आर अदर प्रोसेसेस ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। द प्रोसेस वेरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। इनके अलावा अन्य प्रक्रियाओं द्वारा भी वस्तुओं का निर्माण होता है, एक उद्योग से दूसरे उद्योग तक भिन्न होती है। आगे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डेट्स बैक टू एंशियंट टाइम्स। वस्तुओं का उत्पादन प्राचीन काल से होता आ रहा है। देयर आर मैनी प्रूफ्स ऑफ अर्ली प्रोडक्शन लाइक ब्रिक्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स, earthen lamps, earthen pots to store grains etc. इस उत्पादन में कई प्रमाण मिले हैं, जैसे घरों में प्रयुक्त ईंटें, अनाज भंडारण वाले मिट्टी के पात्र आदि। ऑल दीज वर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड्स, ये सभी हाथों से बनते हैं। एज सिविलाइजेशन grew, the method of production improved because of innovation. For example, fibers taken from different sources are processed to form cloth. सभ्यता के विकास के साथ नवीन उत्पादन विधि भी विकसित हो गई। जैसे कपड़ा उद्योग में विभिन्न स्रोतों से लिए गए तंतुओं से कपड़ा निर्मित होता है। कपास, पटसन, रेशम, ऊन आदि प्रमुख तंतु स्रोत होते हैं। द इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइबर्स आर कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। Certain synthetic materials are also used as source of fibers like nylon and polyester. नायलॉन तथा पॉलिस्टर जैसी विशेष कृत्रिम सामग्री का भी उपयोग तंतु स्रोत के रूप में किया जाता है। Fibers taken from various sources are strained to make thin threads. फाइबर्स में तंतुओं को सीधा करके पतले धागे बनाए जाते हैं। They are twisted by spinning, which adds strength to the thread and cloth. इन्हें कताई द्वारा जोड़ा जाता है। The twisted fibers are called yarns, which are woven or knitted to make fabric.
ऐठे हुए तंतुओं को, जुड़े हुए तंतुओं को अपन यान कहते हैं। इट्स अ सूत, जिसे बुनकर कपड़ा तैयार करते हैं। आगे लिखा है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग इज ए रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। प्लानिंग हर लेवल पर जरूरत होती है। एट नेशनल लेवल द गवर्नमेंट हैज की रोल टू प्ले, एंड एट द इंडिविजुअल लेवल द मैनेजमेंट बोर्ड्स रोल इज वाइटल। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की मुख्य भूमिका होती है, और एट नेशनल लेवल द गवर्नमेंट में अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ टैक्स रिबेट टू प्लान फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन एरिया। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार किसी क्षेत्र में तुरंत इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ छूट की नीति अपनाती है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रबंधन बोर्ड बाजार की प्रवृत्तियां तथा प्रतियोगिता के अनुसार योजना अपनाता है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स arrange for the skilled laborers. Production managers look after the production. Marketing managers chalk out plans to sell the goods in the market. प्रबंधन बोर्ड सकल उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करता है, साथ ही उद्योग के और दूसरे स्तर में काम भी करता है। मानव संसाधन एवं स्किल्ड लेबर की व्यवस्था करता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन को देखते हैं एवं मार्केटिंग मैनेजर मार्केट में उत्पादन के विक्रय संबंधी योजना बनाते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्टेज, औद्योगिक अपशिष्ट। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, many of which are hazards to all types of life. The waste can be solid, liquid or gases. लगभग सभी उद्योगों में से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, जिनमें से कई जीवन के लिए खतरनाक होते हैं। The waste can be solid, liquid और gases. ये जो वेस्ट होते हैं ठोस होते हैं, तरल होते हैं और गैसेस हो सकते हैं। The waste material, these waste can cause destruction to the environment. इनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। The waste material contains flammable, corrosive, reactive and toxic elements which are harmful to the environment. अपशिष्ट सामग्री में ज्वलनशील, क्षयकारी तथा टॉक्सिक मतलब विषाक्त तत्व होते हैं, which are harmful to the environment, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लिखा है वैरायटी ऑफ फाइबर्स आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाइक कॉटन, वुडन, सिल्क, सिंथेटिक एटसेट्रा। फॉर डाइंग द फाइबर अ लॉट ऑफ वाटर इज यूज्ड। व्हेन दिस वाटर इज रिलीज्ड एज वेस्ट इट इज मिक्स्ड विद अ नंबर ऑफ केमिकल्स। कपड़ा उद्योग में कपास, रेशम, कृत्रिम रेशम जैसे विभिन्न तंतु प्रयुक्त होते हैं। कपड़ा रंगने में अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है। फॉर डाइंग द फाइबर अ लॉट ऑफ वाटर इज यूज्ड। कपड़ा रंगने में बहुत सारा पानी यूज्ड होता है। व्हेन दिस वाटर इज रिलीज्ड एज वेस्ट, जब यह पानी अपशिष्ट के रूप में छोड़ा जाता है, इट इज मिक्स्ड विद अ नंबर ऑफ केमिकल्स। इसमें कई रसायन मिल जाते हैं। आगे है टैनिंग इंडस्ट्री मतलब चर्म शोधन गृह। टैनियर्स आर द फैक्ट्रीज वेयर लेदर इज मेड। द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्री इज द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। देयर स्किन इज रिफाइंड टू मेक लेदर। मतलब चमड़ा शोधन गृह में वे कारखाने होते हैं जहां पर लेदर बनता है, मतलब चमड़ा बनता है। इसके लिए कच्चा माल
मृत पशुओं की खालें होती हैं, उनकी स्किन को प्योर करके लेदर बनाते हैं। इस प्रक्रिया में चर्म शोधन ग्रह, ठोस तरल गैसेस अपशिष्ट होते हैं। इनके द्वारा छोड़ा गया लिक्विड वेस्टेज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। Their skin is refined to make leather. In this process, tanniers released solid, liquid, and gaseous waste. The liquid waste released by tanniers is very toxic. इनके द्वारा छोड़ा गया तरल पदार्थ अत्यंत विषैला होता है। नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लिखा है, दिस इंडस्ट्री रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट. A number of acids are released like sulfuric acid, hydrochloric acid, etc. Large amount of ash and dust is also left as waste. लोहा एवं इस्पात उद्योग, यह उद्योग भारी मात्रा में अपशिष्ट छोड़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं। अपशिष्ट के रूप में भारी मात्रा में राख तथा धूल रह जाती है। थर्मल पावर प्लांट, ऑल थर्मल पावर प्लांट्स आर यूज कोल। सभी जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें कोल का यूज किया जाता है एज द मेजर फ्यूल टू मेक स्टीम विच ऑपरेट द जनरेटर। ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है जिससे जनरेटर चलता है। टन्स ऑफ एश इज लेफ्ट बिहाइंड विच इज अ वेरी फाइन आश। इसके बाद टनों राख बच जाती है, यह बहुत बारीक होती है। When coal is burned, other gases are also released along with the smoke as gaseous waste. कोयले के जलने पर अन्य गैसें धुएं के साथ गैसीय अपशिष्ट के रूप में निकलती है। आगे लिखा है ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोलियम इज द चीफ सोर्स ऑफ पावर इन द मॉडर्न टाइम्स। While refining, it releases a large amount of gases and liquid waste. आज के युग में पेट्रोलियम मुख्य ऊर्जा स्रोत है। इसे शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करते समय भारी मात्रा में गैस और तरल अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। Apart from the above mentioned sources, the waste is also generated by several other sources like paper industry, sugar industry and rubber industry. इनके अलावा अतिरिक्त कागज उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग कई स्रोतों से भी अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट का प्रबंधन। द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी डे. इफ द वेस्ट इज नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड, इट मे अफेक्ट our environment. It can pollute air, water and land and lead to many health hazards. विश्व के अधिकतर भागों में अपशिष्ट की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपशिष्ट के निपटान की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि अपशिष्ट का उचित निपटारा नहीं होता तो पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। यह वायु, जल तथा भूमि को प्रदूषित कर सकता है और स्वास्थ्य के लिए कई खतरे पैदा कर सकता है। आगे लिखा है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठोस अपशिष्ट का निपटारा। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इसकी कई विधियां होती हैं। पहली है रिसाइकलिंग, फिर से उपयोग किया जाए। इट इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड इन विच द वेस्ट मटेरियल आर मेड रीयूजेबल। यह एक प्राचीन मेथड है, प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। ऑल द मेटल्स प्रोडक्ट्स कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। सभी अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऑल द मेटल्स प्रोडक्ट्स कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स.
This was done even in ancient times. Plastic products can be melted to make new plastic materials. Glass and papers is 100% recyclable. प्लास्टिक की वस्तुओं की अपशिष्ट से नई प्लास्टिक वस्तुएं बन सकती हैं। शीशा और कागज 100% पुनः उपयोग के योग्य होता है। आगे लिखा है लैंडफिल। लैंडफिल में इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग बेस्ड ऑन लैंड। इट इज़ ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स बिकॉज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज ओनली मेजर एक्सपेंडिचर। लैंडफिल मतलब भूमि में दबाना। यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है क्योंकि इसमें खर्च केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट की पतली परतों में बिछाया जाता है। नेक्स्ट है इन मॉडर्न लैंडफिल द सॉलिड वेस्ट इज स्प्रेड इन थिन लेयर्स। ईच लेयर इज सॉलिडिफाइड बाय बुलडोजर बिफोर द नेक्स्ट लेयर इज डिपोजिटेड। इन बिटवीन क्लीन अर्थ इज एडेड and that is also solidified by bulldozer. Sites of landfill are so selected that food water does not reach there. Underground water level should also be low. आधुनिक लैंडफिल में, मॉडर्न लैंडफिल में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पूर्व पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबाया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे भी बुलडोजर से ठोस बनाया जाता है। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी ना पहुंच सके और भूजल स्तर भी गहरा होना चाहिए। आगे है कंपोस्टिंग, मतलब कूड़ा खाद बनाना। कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट टू मेक फर्टिलाइजर। The waste has to be sorted so that only those things are selected that can be decomposed like paper, board, leaves, etc. Things like plastic, glass cannot be composted. The waste is layered in such a way that air can enter easily. इस प्रोसेस में अपघटन द्वारा ठोस अपशिष्ट को उर्वरक में बदला जाता है। अपशिष्ट की छटाई की जाती है ताकि वही पदार्थ चुने जाएं जिन्हें अपघटित किया जा सकता है, जैसे कागज, लकड़ी, पत्ते इत्यादि। प्लास्टिक जैसी सभी वस्तुएं अपघटित नहीं होती। A little water is added to the pile or heap and is covered so that heat and steam can decompose the matter faster. After about 3 weeks, it can be used as a manure. अपशिष्ट को इस प्रकार की परतों में रखते हैं कि सुगमता से एयर एंटर हो जाए। उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं ताकि अपघटन अच्छे से हो। कुछ दिन तक सामग्री को ढक दिया जाता है। लगभग 3 वीक्स के बाद इसे खाद के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। आगे है इंसिनरेटर। इन द incinerator, the waste is burned so that it reduces in weight and volume around 90%. Waste is reduced by this method. इस मेथड में अपशिष्ट को जलाया जाता है ताकि इसका भार तथा वॉल्यूम कम हो जाए। इससे 90% वेस्ट रिड्यूस्ड होता है और नष्ट हो जाता है। ट्रेडिशनल इंसिनरेटर polluted the air by smoke and ash, but modern incinerator control this pollution with the help of filter bags, precipitator and bait scrubber. भस्मक धुएं तथा राख से वायु प्रदूषित करते हैं और आधुनिक इंसिनरेटर में छलनीदार थैली, गीले मार्जक आदि के द्वारा प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल। लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल में लिखा है वेस्ट वाटर कैन ब्रिंग हार्म टू द ह्यूमन एनवायरमेंट। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट to heat the liquid waste
in such a way that it cannot damage the environment. In the disposal of liquid waste, first of all the solid debris are removed as solid waste to be taken to landfill or some other method of solid waste disposal is used. अपशिष्ट जल मानव पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अपशिष्ट जल मानव पर्यावरण के लिए हानिकारक है। Therefore, it is important to treat the liquid waste in such a way that it cannot damage the environment. यह आवश्यक है कि तरल अपशिष्ट का निपटारा इस ढंग से हो कि यह पर्यावरण को प्रभावित ना करे। In the disposal of liquid waste, first of all, solid debris are removed as solid waste to be taken to landfill or some other method of solid waste disposal is used. तरल अपशिष्ट पदार्थ के निपटारे के लिए सबसे पहले इसमें ठोस कचरा हटाते हैं इसमें से, ताकि मशीनों को क्षति ना पहुंचे। फिर जो रेत, बजरी, कंकड़ ठोस अवयव के नीचे बैठने दिया जाता है। बाद में इन्हें अलग करके ठोस अपशिष्ट के रूप में भूमि के नीचे दबाया जाता है या फिर ठोस अपशिष्ट के निपटारे की किसी अन्य प्रक्रिया का उपयोग